और उनका जो संकल्प है माँ भगवती ने उनका संकल्प पूर्ण किया और आज कन्हैया की कृपा से कन्हैया की यह कथा को श्रवणपान कर रहे हैं। पूरा परिवार सम्मिलित होकर तन मन धन से पूजा कर रहे हैं। ये है भक्ति की असली पहचान। तन भी खर्च कर रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी खर्च कर रहे हैं। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं साधना, इसे कहते हैं आराधना। मनसा वाचा कर्मणा इसीलिए कहा गया। यजमान अगर पूजा में बैठ जाए तो मन से, वचन से, कर्म से उन्हें पूजा करनी चाहिए। यजमान को आप कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, अगर मन से करेंगे तो आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण कर देंगे। लेकिन भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का छल कपट बैर पूजा में भक्ति में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर भक्त को अहंकार हो गया तो समझो तो उसका मैं अहंकार दूर कर दूंगा। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति में भगवान को कुछ पाना है तो भगवान की भक्ति में भगवान की साधना पूजा आराधना व्यक्ति को भाव से करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए। अपने कार्य कब होते हैं पता नहीं चलता, ये कृपा है। और साधना कृपा अगर हो गई प्रभु की तो भगवान आगे भी रहेंगे पीछे भी रहेंगे। जब भी तुम्हें कष्ट होगा तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे कार्यों को करने में सहायक रहेंगे। विश्वासम फल दायकम क्यों कहा? इसीलिए कहा कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, सबसे पहले विश्वास जरूरी है। अगर हमारे मन में विश्वास हो गया ना भगवान के प्रति हमें कि भगवान हमारा भला करेंगे और विश्वास रखेंगे हम लोग तो हमारा भला होना है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। जो कामी होता है, जिसके मन में जो है ना गलत विचार होता है, जो क्रोधी होता है, जो लालची होता है, उससे भक्ति नहीं होती। गलत इच्छा, गलत विचार, हर समय क्रोध दिखाना। सुबह उठ रहे हैं क्रोध कर रहे हैं, शाम को उठ रहे हैं क्रोध दिखा रहे हैं, आपस में बैर हो रहा है पति पत्नियों में, आपस में मतभेद हो रहा है, तो उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। तो अगर अपने घर में लक्ष्मी प्राप्त करनी है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो जाए, हमारे घर में प्रभु के चरण कन्हैया के चरण हमारे घर में सदा रहे, तो हमें भक्ति करने के लिए प्रेम करना पड़ेगा। अगर हम प्रेम करेंगे तो देखिए जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब होई। जिस पर गोविंद की कृपा हो जाती है ना, उस पर सभी लोग कृपा करने लग जाते हैं। कोई दूसरा भी होगा ना, वो भी कृपा करने लग जाता है, वो भी अच्छी तरह बोलने लग जाता है। वांसाणी कहा कि देखो जैसी भावना से हम मंदिर में जाएंगे, जिस भावना से हम मंदिर में जाएंगे उसी भावना से भगवान हमें मिलेंगे। वांसांस जीर्णानि यथा विहाय
नमानि गृह्णात नरोपराणे यथा शरीराणि विहाय जीर्णाम् नन्यामि संज्ञाति नमामि देहे। कहा देखो, जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, जिस प्रकार से हम पुराने शरीर को त्यागते हैं और नए शरीर में प्रविष्ट होते हैं, उस प्रकार से हमें भी पुराने छल कपट मन को त्यागना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तभी कहा जाता है कहीं जाते हो भक्ति मार्ग पर तो वहां पर कोई भी किसी प्रकार का छल कपट मत करो। तो ऐसा बताया भक्ति की जो पहली वह है सीढ़ी, वह है खान पान। हमारा खान पान सही रहना चाहिए। अगर आहार सही नहीं रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और व्यवहार भी सही रहना चाहिए। आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, तब भगवान की कृपा होती है। बच्चों को भी अच्छा संस्कार देना चाहिए। अगर कहीं आपके घर में, क्षेत्र में, कहीं आपके परिवार में आप कोई कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सभी को निमंत्रण देना चाहिए, अपने परिवार वालों को, सबको। परिवारों में सभी का सम्मान करना चाहिए। भाई है, बंधु है, चचा है, ताऊ है, जो भी परिवार के लोग हैं, उनको परिवार में सभी को अच्छे कार्य में, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें सम्मिलित होते हुए तो सभी को आमंत्रित करना चाहिए कि हम यहाँ कथा कर रहे हैं या श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ करा रहे हैं, आप आइएगा। कोई भी विवाह का समारोह भी हो, विवाह समारोह भी हो तो उसमें भी हमें आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन जब पहले हम अपने परिवार को अगर इज्जत देंगे ना तो हमारी ऑटोमेटिक इज्जत होने लग जाएगी। अगर हम परिवार को ही इज्जत नहीं देंगे तो हमारी इज्जत सारी दूर चली जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले परिवार को, ग्राम को, आस पड़ोसियों को, सबको आमंत्रित करना चाहिए। और कहा भागवत में कि देखो, भागवत की जो आयु है 4,32,000, कितनी है? 4,32,000 आयु चल रही है कलयुग।